एक समय की बात है। कृष्णापुर गांव में रिद्धि अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। रिद्धि एक मेकअप की दुकान में मेकअप का प्रोडक्ट बेचा करती थी। रिद्धि अपने काम में बहुत माहिर थी। वो दिल लगाकर अपना काम करती थी। रिद्धि सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और उसके बाद अपने काम पर जाती थी और शाम को भी घर आकर खाना बनाती थी। माँ, आज मुझे काम पर जल्दी जाना है। हाँ, तू अपने काम पर जा बेटी। घर के काम की चिंता मत कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे करोगी? तू भी तो रोज अकेले इतना काम करती है, तू भी तो थक जाती होगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस आराम से अपने काम पर जा और काम पर ध्यान दे। घर तो मैं संभाल लूंगी। उसके बाद निश्चिंत होकर रिद्धि अपने काम पर चली गई। रिद्धि की मालकिन बहुत ही अकड़ू और गुस्सैल थी। वो छोटी छोटी बात पर रिद्धि पर भड़कने लगती थी। रिद्धि पार्लर की दुकान पहुंचकर अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी मालकिन बोली, अरे इतनी धीरे धीरे क्यों सफाई कर रही है? हाथ पैर में जान नहीं है क्या तेरे? कस्टमर के आने का समय हो रहा है और अभी तक तेरी साफ सफाई खत्म नहीं हुई। क्या फायदा तेरे काम पर जल्दी आने का? इससे अच्छा तो ना ही आती, घर में बैठकर घर के काम करती। लेकिन मालकिन, दुकान तो अभी अभी खोली है, साफ सफाई करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। अच्छा, और अगर अभी कोई कस्टमर आ गया तो क्या तेरी साफ सफाई के चक्कर में मैं उसको इंतजार करवाऊंगी ताकि कस्टमर बिना सामान लिए यहाँ से भाग जाए और दोबारा ना आए? लेकिन मालकिन, अभी तो इतनी सुबह हो रही है, इतनी सुबह सुबह कौन आएगा? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तुझे जितना बोला जाए ना उतना काम करा कर। काम छोड़कर घर में बैठना है क्या? अगर ऐसा है तो बता दे, मैं अभी तुझे काम से निकाल दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस 2 मिनट में सारी सफाई खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद रिद्धि जल्दी जल्दी अपनी साफ सफाई का काम करने लगी और सारे प्रोडक्ट अच्छे से रख देती है। कुछ देर के बाद उनकी दुकान पर एक कस्टमर आई। रिद्धि उसे मेकअप का सामान दिखाने लगी कि तभी रिद्धि से गलती से एक मेकअप का सामान टूट गया। टूटने की आवाज सुनकर मालकिन तुरंत वहाँ पहुँच गई। ये तूने क्या किया? बेवकूफ लड़की, इतना महंगा प्रोडक्ट तोड़ दिया। तुझे पता भी है ये कितना महंगा था? अब इसके पैसे कौन देगा? माफ कर दीजिए मालकिन, माफ कर दीजिए। माफ तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं करूंगी और इस प्रोडक्ट के पैसे भी मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगी। इसी समय मेरी दुकान से निकल जा और अब मुझे शक्ल मत दिखाना और तुझे अब तनख्वाह भी नहीं दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहो, मेरा क्या होगा? मुझे काम से मत निकालो। मालकिन रिद्धि की एक नहीं सुनती और उसे काम से निकाल देती है और उसकी तनख्वाह भी नहीं देती। बेचारी रिद्धि बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब मैं क्या करूंगी? मुझे इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली और काम से भी निकाल दिया गया। घर में राशन भी नहीं है, कुछ दिनों में घर का किराया देने का दिन आ जाएगा। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रिद्धि बहुत ज्यादा निराश होकर अपने घर की तरफ आने लगी कि तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आई। क्या कोई यहाँ मेरी मदद करेगा? इस बुजुर्ग औरत की कोई मदद करो। रिद्धि अम्मा की आवाज सुनकर उनके पास गई और बोली, अरे अम्मा, कहाँ जाना है आपको? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। बेटी, मुझे यहीं पास के गांव में जाना है। बहुत देर से मदद मांग रही हूँ लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। तुम्हारा दिल अच्छा लगता है जो तुम मेरी मदद करने आई। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज है। लाइए, मुझे अपना सामान दे दीजिए। चलिए, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। उसके बाद रिद्धि अम्मा का सामान लेती है और पास के गांव में उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है। इतना भारी सामान यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अगर आज तुम ना होती ना तो न जाने मेरा क्या होता। तुमने मुझ पर उपकार किया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं। आप तो मेरी दादी माँ की उम्र की हैं और जरूरतमंदों की मदद करना तो अच्छी बात होती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। रिद्धि जाने ही वाली थी कि तभी रिद्धि को रोककर वो बूढ़ी अम्मा बोली, रुको बेटी। हाँ अम्मा बोलिए, क्या कोई काम रह गया? अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे तुमसे अब और कोई काम नहीं। मैंने तो तुम्हें कुछ देने के लिए रोका है। क्या अम्मा, आपने मुझे क्या देने के लिए रोका है? अम्मा अपनी कुटिया के अंदर गई और एक छोटा सा पौधा लेकर आई। रिद्धि को वो पौधा देते हुए बोली, इस पौधे को अपने आंगन में लगा देना, ये तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर देगा। इस पौधे को मामूली समझने की भूल मत करना। अब इसे संभाल कर अपने घर ले जाओ। अम्मा ने रिद्धि से ऐसा क्यों कहा वो नहीं जानती थी, लेकिन अम्मा का दिया हुआ पौधा रिद्धि संभाल कर घर ले आई और उसे अपने आंगन में लगा दिया। अरे आ गई तू बेटा, ये पौधा कहाँ से लाई? दिखने में तो बड़ा ही सुंदर है। किस चीज का पौधा है?
पता नहीं माँ, रास्ते में आज एक बूढ़ी अम्मा की मदद की तो उन्होंने मुझे पौधा दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंदर आ, हाथ मुंह धो ले, खाना बना दिया है। इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी माँ, खाना तो मैं आकर बना देती। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात, ये मेरा घर है, तू मेरी बेटी है, क्या मैं अपनी बेटी के लिए खाना नहीं बना सकती? आज मैंने तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। उसके बाद रिद्धि हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। खाना खाते खाते माँ उससे बोली, बेटी घर में राशन खत्म हो गया है, तेरी तनख्वाह कब आएगी? ये सुनकर रिद्धि को याद आया कि मालकिन ने तो उसे काम से निकाल दिया और वो बहुत ज्यादा निराश हो गई। अरे क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं माँ, मैं जल्दी इंतजाम करती हूँ, अभी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर रिद्धि खाना खाने के बाद सोने चली गई। अब अगली सुबह रिद्धि को पता था कि उसे काम पर नहीं जाना, तो वो सुबह जल्दी उठकर अपने आंगन में आई और आंगन में जो उसने देखा वो देखकर हैरान रह गई। वो देखती है कि आंगन में उसने जो पौधा लगाया था वो पौधा बहुत बड़ा बन चुका है और उस पे बहुत सारे मस्कारे लटक रहे हैं। ये देखकर वो अपनी माँ को बुलाती है। माँ, माँ, मैं जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों चीख रही है? आंगन की तरफ देखो माँ, आपकी भी चीख निकल पड़ेगी। रिद्धि की माँ जैसे ही आंगन की तरफ देखती है वो हैरान रह गई। रातों रात ये पेड़ आंगन में कहाँ से आ गया? कल तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था। हाँ माँ, ये वही पौधा है जो मैंने कल रात यहाँ लगाया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटी, एक रात में कोई पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? माँ, इस पेड़ पर देखो, कोई फल या फूल नहीं है, यहाँ मस्कारे लटक रहे हैं। हाँ बेटी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ आ गया माँ, तभी उन अम्मा ने मुझसे कहा था कि इस पौधे को मामूली समझने की भूल न करूं। दरअसल ये जादुई मस्कारे का पेड़ है। जादुई मस्कारे के पेड़ को देखकर रिद्धि के दिमाग में एक बात आने लगी, क्यों ना मैं इस जादुई मस्कारे के पेड़ के मस्कारे ले जाकर बाजार में बेचूं, इससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूंगी। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है बेटी। उसके बाद रिद्धि जादुई मस्कारे के पेड़ से मस्कारे तोड़ती है और बाजार चली जाती है। पहले दिन तो रिद्धि का एक भी मस्कारा नहीं बिका, जिस वजह से रिद्धि बहुत निराश हो गई। लेकिन रिद्धि हार नहीं मानती और अगले दिन फिर से मस्कारा बेचने चली गई। मस्कारा ले लो मस्कारा, सस्ते भी और अच्छी क्वालिटी के भी। उसके बाद उसकी दुकान पर कुछ लड़कियां आई और मस्कारा खरीद लेती हैं। रिद्धि बहुत ज्यादा खुश थी और घर आ गई। अब अगले दिन उन्हीं लड़कियों के साथ कुछ और लड़कियां भी आई और रिद्धि का मस्कारा खरीदती हैं। हमने कल आपसे मस्कारा खरीदा था ना, आपका मस्कारा तो बहुत अच्छा है, इसीलिए देखो आज हम अपनी सहेलियों को भी लाए हैं। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब धीरे धीरे करके रिद्धि का मस्कारा बहुत बिकने लगा और उसके पास काफी पैसे आने लगे। जल्द ही रिद्धि ने मस्कारे की एक दुकान खोली और अब रिद्धि आराम से बैठकर मस्कारे बेचा करती और अच्छा मुनाफा कमा रही थी। जादुई मस्कारे के पेड़ की मदद से अब रिद्धि और उसकी माँ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। रिद्धि के मस्कारे अब शहरों की बड़ी बड़ी कंपनियां भी खरीदा करती थी।